दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से ये बात मन में आ रही थी और हर साल ये हल्ला होता है कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण खराब हो गया, हवा का मानक स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लोग मास्क लगाकर चलने को मजबूर है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? तो पराली है क्या? सबसे पहले समझे कि पराली क्या है। पराली जैसे धान या गेहूँ उपजाया, जो भी फसल उपजाया जाता है तो उसका जो मूल ऊपर का डंठल होता है जिसमें अन्न होता है, जैसे धान का जो ऊपर का भाग होता है उसी से, उसके बीज से ही चावल तैयार होता है या गेहूँ निकाला जाता है और बाकी को 10 का 10 छोड़ दिया जाता है। तो किसान अपने बिहार में एक चीज़ देखते होंगे कि जब ये गेहूँ उपजाया जाता है तो गेहूँ तो बिक ही जाता है, साथ साथ उसका भूसा भी बिकता है, जो ये पशु के खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है और महंगा बिकता है। पर हरियाणा में इसका कोई भाव नहीं होता है। जैसे कि आप उड़ीसा में चले जाएंगे तो बालू का कोई कीमत नहीं है और अपने यहाँ बालू बहुत ही महंगा बिकता है। तो जो चीज़ जहाँ है वहाँ सस्ता है, जो जहाँ नहीं है वहाँ महंगा है। तो उस पराली को किसान क्या करते हैं, खेत में ही ऊपर से जो फसल है उसको काट लिया, नीचे का जो भाग तना रह जाता है उसको वो आग लगा देते हैं और जला देते हैं पूरा खेत का खेत, और उससे धुआं उठता है। फिर आसपास के राज्यों में, जो दिल्ली शहर है उसमें हर जगह प्रदूषण फैल जाता है और हवा का इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और ये हर साल लगभग हम हर साल इस चीज़ को सुनते हैं और देखने को मिलता है। सरकार उसका कोई निदान क्यों नहीं निकालती? अगर मेरे हिसाब से जो मेरा सोचना है कि अगर उसे काट कर और अलग राज्यों में सरकार उसको अगर भेजे या कुछ औने पौने दाम में भी खरीदने को तैयार हो तो किसान उसे काट कर बेचेंगे और उसे रेल साधारण सा सुविधा है। आप बिहार में देखते हुए है कि बहुत सारे लोग अब पशुधन को बेच रहे हैं या उसको रखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे चारा उसका बहुत महंगा है। तो उस चारे के कारण यहाँ लोग बेच देते हैं और दूध महंगा हो रहा है, क्योंकि उनका खाना बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पे खेत की भी कमी है, लोग उसमें खुद खाने का अनाज उपजाते हैं, फिर जो पशु रखे हैं उसके लिए कहाँ से जनेरा या बहुत सा हरा जो भी लगाते हैं वो कहाँ से लाएंगे। अपने यहाँ देखते हुए है कि जब धान होता है तो धान का पुआल जो होता है, पुआल भी बहुत महंगा बिकता है ट्रकों के भाव से, और लोग यहाँ के किसान खरीद लेते हैं, उसे काट कर फिर स्टोर करते हैं और उसको सालों भर खिलाते हैं। कभी कभी घट जाता है तो फिर बाहर से मंगा कर भी खिलाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं सरकार करती? उसका जो मेरे सोचने से वो निदान है कि किसानों से सरकार उसको भी खरीदे, पुआल को या भूसा को, और रेल के माध्यम से सबसे सस्ता सुलभ यातायात तो रेल ही है, और रेल से उसको जिस राज्य में पशु चारे की कमी है, बहुत सा गौशाला में आप कभी जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ गाय खाने के बिना इतनी मतलब दुबली पतली या कमज़ोर है कि कुपोषण का शिकार हो जाती है गाय। तो उन सबको दिया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार जब तक आगे नहीं आएगी और वो जिस भी भाव में खरीदने, जितना उनका कॉस्ट पड़ता है कि चलिए आप काट के हमको दे दीजिए, कटाई का खर्च हम देंगे, और सरकार उसको अलग राज्यों में निर्यात करे जहाँ पे चारे का बहुत किल्लत है और जहाँ पशुधन अधिक है और चारा महंगा है, तो वहाँ अगर किसान ले जाया जाए और वहाँ जाके बेचा जाए तो ये जो जलाने का झंझट है ये ख़त्म हो जाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। दूसरा नंबर बात कि उसको लेकर कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है, पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करके उसे पैकिंग करके बेचा जा सकता है। ये सरकार इसका निदान निकाल सकती है, पर सरकार निकालती नहीं। हर साल ये हल्ला होता है और किसानों पर ये आरोप लगाया जाता है कि उनके कारण प्रदूषण बढ़ा, जबकि हज़ारों सारी फैक्ट्रियां हैं, जो ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो अपना वेस्टेज चीज़ ये पानी में मिला देती है। मैंने बहुत
ऐसा चीज़ सुना है, मैं तो प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो इंटीरियर एरिया में चल रही है, जहाँ पे कोई नदी का स्रोत नहीं है, उनसे जाकर कभी सरकार पूछती है कि आप वेस्टेज चीज़ या वेस्टेज जो लिक्विड आपका निकलता है, जो जहर के तुल्य है, उसको क्या आप ज़मीन में तो नहीं भेजते हैं? बहुत बड़ा बोरवेल बनाया जाता है और उसमें उस तरल पदार्थ को ज़मीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है, आर्सेनिक की मात्राएं बढ़ रही हैं, जिससे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत नदियों में उस चीज़ को प्रवाह कर रही हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो रही है। आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि जब दुर्गा पूजा होता है, गणेश पूजा होता है या किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा किया जाता है, तो नदियों में विसर्जित करने से रोका जाता है। अभी आपने कुछ दिन जगह ये हुआ था गणेश चतुर्थी, तो मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहाँ पे छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाए गए थे और वहाँ पे उनको वेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था कि उसी कृत्रिम तालाब में उसको विसर्जित करें और बहती नदियों में नहीं विसर्जित करें। तो ये एक आस्था पे तो चोट सरकार करती है, या लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रहे हैं, जिनका पानी और जहरीला जो लिक्विड है वो नदियों में जाता है, जिससे पानी जहर हो जा रहा है, जो नदी किनारे जो नदी सेवन या गंगा सेवन करते हैं, वो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तो इस सब चीज़ों पर ध्यान सरकार नहीं देती है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता विशेष। और ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पराली है, जो वेस्टेज है नीचे का जो डंटल है, उसको अगर खाद्य पदार्थ के रूप में, पशु चारे के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए या ऐसे राज्यों में भेजा जाए, जैसे बिहार में आप देखते हो कि सब दिन चारे की कमी रहती है, तो यहाँ लाकर और जो कॉस्ट पड़ता है उसी कॉस्ट पर अगर बेचेंगे तो यहाँ के किसान से ज़रूर खरीदेंगे और उसे खरीद कर अपने पशु को के चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि ये तरीका हो सकता है कि जिस राज्य में भी अधिक पुआल होता हो तो दूसरे राज्य में पुआल सरकार भेजे और कम खर्च में भेजे। रेल एक माध्यम है, रेल के माध्यम से भेजे और जो कॉस्ट आता है सरकार को, उसी कॉस्ट में अगर किसानों को दे तो शायद किसान खरीदे भी और किसान को सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ सस्ता नहीं पड़ता, यहाँ बहुत महंगा पुआल बिकता है बिहार में। तो जो भी यातायात के साधन हैं उससे बेचे और सरकार इसके लिए भी कहीं स्टोर बनाए और वहाँ पे पशु चारे के रूप में उसका इस्तेमाल करे, नहीं हो तो उसको कंपोस्ट बनाए, उसे सड़ाकर गलाकर जैसे भी बनाया जाता है वैज्ञानिक तरीके से, तो अगर बनाएगी तो ये हर साल जो हंगामा होता है ये हंगामा ख़त्म हो जाएगा और किसानों को हमेशा दोष सरकार न दे, क्योंकि आप सोना चांदी नहीं खाएंगे, जो किसान उपजाते हैं वही खाएंगे। आप कितने भी अमीर हो, कितने भी पैसे वाले हों, कितना भी आपके तन पे सोना चांदी लदा हो, लेकिन जब भूख लगेगी तो आपको रोटी की ही आवश्यकता होगी, चावल की ही आवश्यकता होगी, आप उसी से पेट भरेंगे। हाँ, आप अमीर हैं तो उसमें घी लगा सकते हैं, उसका पुलाव बना कर खा सकते हैं, वो ऐसे ही चावल मार खा ले तो अलग चीज़ है, लेकिन खाएंगे तो आप अन्न हैं। इसलिए किसानों पर कम से कम ध्यान दें और बार बार किसान पर आरोप लगाना, किसानों को दर्द को सुने कि आखिर उन्हें जलाने का नौबत आता क्यों है। जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा, उसमें देखा कि किसान बता रहे थे कि अगर हम उसको वेस्टेज करेंगे तो 1000 रुपया खर्च आता है, अगर हम उसको ज़मीन में मशीन के द्वारा करेंगे तो 10,000 रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है। तो किसान तो ऐसे ही बदहाल ज़िंदगी हमेशा किसानों का रहा है, ऐसा नहीं है। किसान बहुत खुश हैं, तो किसान अगर, और दूसरा नंबर बात कि किसान अगर बदहाल होंगे तो आप हम सब खाने के बिना तरस जाएंगे, क्योंकि अन्न के सिवा आप दूसरा चीज़ खा नहीं सकते हैं। इसी यही कारण है कि बार बार सुनने को आता है कि कृत्रिम चावल का निर्माण हुआ, खाने के लिए कृत्रिम अंडा बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसानों को की मेहनत को नहीं समझ रहे हैं। आज भी जब बारिश होती है और जब ये वज्रपात होता है तो सबसे ज़्यादा किसान ही मरता है, क्योंकि आप तो घर में छुपे होते हैं लेकिन वह खेत में जाकर काम कर रहा होता है। तो किसान के दर्द को सरकार समझे और उसको वेस्टेज न जाने दे, कहीं निर्यात करके उसे पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करे या कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करे। ये मेरा सोचना है। मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग का क्या राय है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरे जो मन में जो आया, जो मैं सोच सकता था, जो मैंने बताया है, आप क्या इसके बारे में बोलते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।